बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो सिंटैक्स बुक की बुक है, इस बुक के जो है वो फर्दर लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड करा रहे हैं। और ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है। इससे पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो एक नॉर्मल बुक थी, और इस बुक को पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और हम आ, आपके लिए एज ए कोऑपरेटिव टीचर के तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको लेक्चर्स जो आपने कोचिंग में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, वो लेक्चर रिवाइज हो जाएं, और 24 आवर्स आपके पास जो है वो टीचर अवेलेबल हो, रिवीजन अवेलेबल हो, और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। अच्छा बच्चों, आइए यहाँ पे ये है क्वेश्चन। हम 1.1 और कुछ एक दो क्वेश्चन कराने के लिए हम 1.2 पर गए थे। यहाँ आपसे पूछा जाए फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो पार्ट हम कराते हैं इसके, बाकी पार्ट्स अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पहला पार्ट के लिए हम काम करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 4 + 5 आयोटा। इसके लिए दो काम करने हैं। नंबर 1 इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। नंबर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब शाबाश मॉडुलस होता है। बेटा जेड सपोज करेंगे 4 + 5 आयोटा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट 4 + 5 आयोटा का बार। बार हटाते हैं तो हम आयोटा की साइन पे अटैक करते हैं। आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4 - 5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। ये क्या निकाला हमने? इसका कॉन्जुगेट निकाला। ये इसका कॉन्जुगेट मालूम किया गया। नेक्स्ट, अब हम आगे काम करते हैं। आगे कंसीडर कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। ये z लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा। ये 4 + 5 आयोटा, इसको कंसीडर कर लेंगे। अब बताइए इसका क्या मालूम करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस मालूम करना है इसका 4 + 5 आयोटा का। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z का फार्मूला √(x² + y² होता है। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? x यानी 4, y रिप्लेस करेंगे यानी 5। मॉडुलस ऑफ z √(x², 4 का स्क्वायर, प्लस ऑफ y², 5²। 4 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 16 + 25, यह आ जाएगा √41। ये क्या निकाला हमने? दो नाम है इसके, मॉडुलस भी है और इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू भी है। मॉडुलस कह लें या एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दे दें। वो आसान सी बात है, एमसीक्यू बन सकता है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो यहाँ 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 5 - 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसके लिए भी आपको क्या मालूम करना है? नंबर 1 कॉन्जुगेट मालूम करना है, नंबर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन फर्स्ट वी सिंप्लीफाई। पहले हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने का मतलब कोई छोटी मोटी पावर है तो उसको एक्सपेंड कर दें, कोई स्क्वायर वगैरह है तो उसको ओपन कर दें, डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन कर दें। यहाँ पे स्क्वायर है तो फार्मूला अप्लाई करके खोल दें, a - b का स्क्वायर। याद करो बेटा क्या फार्मूला है? शाबाश, a² - 2ab + b²। 5 का स्क्वायर, फार्मूले का 2, 5 × 4 आयोटा प्लस ऑफ 4 आयोटा का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40 आयोटा। ये 16 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -1। ये रहेगा 25 -40 आयोटा, 16 आयोटा स्क्वायर -1। 25 - 16, 25 में से 16 निकालेंगे, 9 - 40 आयोटा। ये हमारे पास आ गया।
9 माइनस 14 आयोटा, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, माइनस 40 आयोटा। नाउ इसे हम क्या कह लें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या लेट कर लें इसको आप z सपोज कर लें 9 माइनस 40 आयोटा। सो ओरली बता दें z बार का मतलब कॉन्जुगेट बता सकते हैं बेटा, कॉन्जुगेट इसका, शाबाश। 9 माइनस 40 कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा चेंज कर, आयोटा की साइन चेंज कर दो, 9 प्लस 40 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हासिल हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंप्लीफाई करने के बाद इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर किया जाए, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर लें, z इक्वल आ गया 9 माइनस 40 आयोटा। बेटा क्या करेंगे, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 40 आयोटा, और हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ z बच्चों ये बराबर है, इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे x और y, x की जगह 9, y की जगह माइनस 40। तो मॉडुलस ऑफ z ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 40 का होल स्क्वायर। ये आपके पास 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1600, ठीक है, इसको आपने लिख देना है 1681, ठीक है। ये जो है आपने काम किया, 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 आ गया 1600, और स्क्वायर रूट ऑफ चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अच्छा बेटा, अब कैलकुलेटर में अंडर रूट ऑफ 1681 का मतलब ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 41। अगर रिजल्ट अंडर रूट से रिजल्ट बाहर आता है तो उसको वेलकम करें, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हमने आपको कराए, मॉडुलस के क्वेश्चंस करा दिए, सही। इस पैक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, पीछे भी हमने मॉडुलस के क्वेश्चंस कराए, यहाँ पर भी मॉडुलस के क्वेश्चंस कराए गए। अब इसका जो है वो अगला पार्ट हम कराते हैं बेटा आपको, और इसके अगले पार्ट में ये बात हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट रियल कहलाएगा, एक पार्ट इमेजिनरी। तो आर ई जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आई एम जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल पार्ट पूछा जाए तो एक्स कह देना, जब इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो आयोटा नहीं लिखना, वाई रिप्लेस करना। इसकी एग्जाम्पल, अगर z आपके पास है 3 प्लस 5 आयोटा, तो बच्चों बताओ यहाँ पर आर ई जेड क्या होगा, आई एम जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। आर ई जेड का मतलब ये 3 हो जाएगा, आई एम जेड का मतलब ये 5 हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट, z की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 माइनस आयोटा। अब आपसे पूछा जाए, बताइए रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। तो आप क्या बताएंगे, रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है वो 4 रियल पार्ट है, और जो आयोटा वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन उसका कोफिशेंट -1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हम काम करते हैं। अब आइए यहाँ पे कहा जाए फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। पहले पार्ट ये लिखा हुआ है 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। तो अक्सर औकात होता ये है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो जो है डायरेक्टली मालूम नहीं होती। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद बच्चों उसके बाद आगे काम करेंगे। ये बताइए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 6 आयोटा
-5 टू ज़ा 10 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नहीं लिखते, आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब यह आ जाएगा रिजल्ट 6 आयोटा प्लस ऑफ 10, ये एक्सप्रेशन आ गया। और इसे लिख सकते हैं 10 + 6 आयोटा लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बच्चों बताओ इसका रियल पार्ट और इसका फिर हम बताएंगे इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, बताइए रियल पार्ट क्या होगा 10, इमेजिनरी पार्ट 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट की जगह थोड़ी कम पड़ गई, नो प्रॉब्लम। ये सेकंड पार्ट बच्चों लिखा हुआ है √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। अगर ये डिनोमिनेटर ना होता तो √5 इसका रियल पार्ट है, आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब इसका कॉन्जुगेट √5 प्लस आयोटा, ये रहेगा आपके पास √5 प्लस आयोटा √5 माइनस आयोटा। अब आपने √5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, √5 प्लस आयोटा से डिवाइड करना है। अच्छा, अब होगा क्या, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी। √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, √5 फ्लाइट करेगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। √5 √5 का स्क्वायर, √5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ √5 आयोटा, फिर आयोटा फ्लाइट करेगा, ये मल्टीप्लाई होगा √5 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर हम बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं लिखते बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 5। ये बताओ √5 आयोटा √5 आयोटा, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों एक जैसी टर्म है, इनके कोफिशिएंट ऐड करते हैं। √5 से पहले 1 लिखा हुआ है, √5 से पहले 1 लिखा हुआ है, 2 √5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय ये 5 माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 आएगा। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करें, 5 - 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 √5 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 5 + 6 के बराबर आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मालूम करना है मुझे, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं तो बेटा ये 4/6 प्लस 2 √5 आयोटा अपॉन 6 मिलेगा, और इसको कैंसिल कर देंगे आप। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आपको जो जवाब मिलेगा वो मैं आपको यहाँ में समझा देता हूँ। ये जो 4/6 है बच्चों, ये सिंप्लीफाई होके 2/3 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = √5/3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम किन चक्रों में पड़ गए, हम सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पड़ गए। अब हम बता सकते हैं, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैंने कहा कुछ भी करें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, इसको पकड़ के दीवार पे मार दें, एट द एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और उसका रियल पार्ट हम निकाल सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट। बेटा रियल पार्ट का मतलब आ गया 2/3, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो गया √5/3 आयोटा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, और इसके जो है वो एक छोटी सी बात और समझा दें आपको, और उसका एक आसान सा क्वेश्चन करा देते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ हो, राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ हो, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ये एक इक्वेशन है, इसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का नाम देंगे। सही, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन
अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर इस तरह लिखी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई मालूम करें। तो एक्स वाई मालूम करने के लिए हम करेंगे क्या, इक्वेट करेंगे। सोल्यूशन चल रहा है इसका, सोल्यूशन इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे। इधर का रियल पार्ट, उधर का रियल पार्ट। बच्चों इधर का रियल पार्ट क्या है, एक्स, उधर का रियल पार्ट क्या है, 3। फिर हम क्या करें, इक्वेटिंग करेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा का कोफिशिएंट y, इमेजिनरी पार्ट है 2। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हासिल हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, x प्लस 3 आयोटा, ये लिखा हुआ है 2y आयोटा, और कहा जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इक्वल का साइन है तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई वो मालूम करना है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व किया जाए उसके लिए ज़रूरी है इक्वल के इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ हो, इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ हो। तो अगर सिर्फ लिखा हुआ है 5 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखना चाहूँ तो 5 प्लस 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बना दूंगा। ये लिखा हुआ है 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप दी जा सकती है। इसमें आयोटा तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो 0 प्लस 3 आयोटा रिप्लेस कर देंगे। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम उसमें कुछ ज़ीरो जोड़कर कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। जैसे इस पहली एग्जाम्पल में 5 आयोटा मिसिंग थी तो 0 आयोटा लिख दिया। इसमें 3 आयोटा रियल पार्ट मिसिंग थी, 0 आयोटा लिख दिया। बेटा ये तो हमारे पास नो डाउट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर फॉर्म में आता है। एक्स आयोटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2y आयोटा, इसे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में। आयोटा का मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है, यहाँ कौन एब्सेंट हो गया, रियल पार्ट। तो बेटा इसको मैं रियल पार्ट को एब्सेंट है उसकी जगह 0 प्लस 2y आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तब हम क्या प्रोसेस करेंगे, इक्वेटिंग का। इक्वेट कर लिया जाए, इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, मुकाबला होगा। रियल पार्ट हाजिर हो, इधर का रियल पार्ट x, इधर का रियल पार्ट 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। एंड फिर हम कहेंगे इधर का इमेजिनरी पार्ट, इधर का इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा 2, सॉरी, इसका इमेजिनरी पार्ट का मतलब 3, इसका इमेजिनरी पार्ट का मतलब 2y। तो बेटा ये 3/2 y के बराबर आ गया। लास्ट में हम क्या बना देंगे, इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे। सोल्यूशन सेट एक्स वाई की वैल्यू होगी, एक्स की जगह 0 लिख देंगे, वाई की जगह 3/2। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व किया। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इक्वल की लेफ्ट राइट दोनों जगह कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो सॉल्व करने के लिए हम रियल पार्ट को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं बेटा, और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, आज हम इतने ही रखें। आज हमने आपको जो है चंद आसान से टॉपिक पढ़ाए। ये टॉपिक कंटिन्यू है हमारा, इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर में इसको रिकॉर्ड कराएंगे। और मेहनत करें, ट्राई करें, और जो है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। मैं अपने बेटे का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है मेरी इस वीडियो की अपलोडिंग में हेल्प कर रहा है। आप रिक्वेस्ट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।